स्टार्ट। प्रिय छात्रों, जैसे कोविड-19 के कारण सभी संस्थान, कॉलेज, महाविद्यालय, स्कूलें बंद हो रखी है, इसलिए ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल पा रही है। इसलिए हमारे महाविद्यालय ने ऑनलाइन क्लासेस चलाने के लिए व्यवस्था शुरू की है। मैं ज्योग्राफी प्रवक्ता सीताराम नागर आपको BA पार्ट 3 में ज्योग्राफी में अध्ययन कराऊंगा। BA पार्ट 3 में आपके 2 पार्ट है। एक भारत का भूगोल, दूसरा है विश्व का प्रादेशिक भूगोल। 2 पार्ट BA पार्ट 3 में विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम दी हुई है। आपके 2 पार्ट में पहला भारत का भूगोल, इसमें आप अध्ययन करोगे भारतीय भूगोल में भारत का भूगोल में भारत का परिचय, इसमें सामान्य जानकारी, भू-आकृति, उसका आकार, उसकी संरचना, बनावट, उसकी अवस्थिति, उसका अक्षांश, सिद्धांत, विस्तार, उसका उच्चावच, इस बारे में अध्ययन किया जाएगा परिचय में। इसके अतिरिक्त भूगोल में भारत के बारे में जानकारी मिलेगी आपको। भारत की जलवायु, भारत की धरातलीय संरचना या बनावट, और भारत की जलवायु हो गई। भारत में वनस्पति, भारत की मृदा, भारत की जनसंख्या और कृषि, उद्योग, व्यापार आदि के बारे में भारत की जलवायु में या भारत के भूगोल में अध्ययन करेंगे। परिचय में पहले बात करते हैं भारत की लोकेशन में भारत को 4 नामों से पुकारा जाता है। एक भारत, दूसरा एक नाम भारत नाम से पुकारते हैं, दूसरा हिंदुस्तान नाम से पुकारते हैं, तीसरा आर्यवर्त नाम से पुकारते हैं, और चौथा है इंडिया नाम से भारत को पुकारा जाता है। वैदिक संस्कृति में भारत, पुराने वैदिक काल से भारत को भारत नाम पुकारते हैं। हिंदुस्तान नाम पुकारने के लिए भारत के उत्तर पश्चिम में एक नदी है जिसका नाम है सिंधु। ईरानी लोग सिंधु के नाम से सिंधु का उच्चारण है में करते हैं, मतलब से का उच्चारण है में करते हैं, इसलिए सिंधु का उच्चारण हिंदू करने से इसका नाम हिंदुस्तान रखा गया। इसी प्रकार यहाँ प्राचीन काल में आर्य जनजाति रहा करती थी, उसी के नाम से भारत को आर्यवत कहा जाता है। और इसी आधार पर इंडिया को यूनानी लोग इस नदी को, सिंधु नदी को इंड्स कहते हैं। इंड्स नाम से पुकारते हैं, इसलिए इसका नाम इंडिया रखा गया। भारत के परिचय में पहले बात करते हैं भारत की स्थिति के बारे में बात करते हैं। ग्लोब पर भारत की स्थिति कहाँ पर है, इस बारे में जानकारी लेंगे अपन। तो इस बारे में पहले, जैसे ये ग्लोब है, ग्लोब का मध्य भाग या ग्लोब के बीच में खींची गई रेखा, इसका नाम है वो भूमध्य रेखा या जीरोडिक अक्षांश रेखा। इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी नाम से पुकारते हैं। इसके
ये इसका उत्तरी भाग है, इसका दक्षिणी भाग है, उत्तर, नॉर्थ और साउथ। इसका 0 डिग्री देशांतर, इसे बोलते हैं ग्रीनविच लाइन, ग्रीनविच लाइन। भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग में, ये उत्तरी गोलार्ध, जो भूमध्य रेखा के उत्तर वाला भाग है उसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और जो दक्षिण वाला भाग है उसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। भारत की लोकेशन एग्जैक्टली इस क्षेत्र में आती है। ये इसका जो स्थिति है वो आती है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, यानी उत्तर, और ये भाग इसका पूर्वी है और ये पश्चिम भाग है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति आती है। लोकेशन में इस प्रकार, ये भूमध्य रेखा यहाँ है तो इसका अक्षांश विस्तार अपन देखेंगे। पहले अक्षांश विस्तार देखने के लिए भारत के लोकेशन में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक अक्षांश विस्तार है। देहांत विस्तार में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत का देशांतर विस्तार विस्तृत है। अब कैसे ज्ञात करते हैं? ये इसका अक्षांश है 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा, इसके यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाओगे तो ये अक्षांश रेखा कहलाएगी। ये रेखा, इसका नाम है 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश, यानी उत्तर में आ गया तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर ऊपर भारत का उत्तरी भाग जो जम्मू कश्मीर है, इसकी अक्षांश लाइन आ गई 37 डिग्री 6 मिनट, यानी ये वाला भाग। भारत का उत्तरी भाग जम्मू कश्मीर और दक्षिणी भाग तमिलनाडु, दोनों जो विस्तार है वो कहलाएगा अक्षांश विस्तार। इसी प्रकार ग्रीनविच लाइन से पूर्व में, ग्रीनविच लाइन से पूरी गोलार्ध में ये अक्षांश जो देहांत लाइन से पूर्व में जाओगे तो यहाँ से स्टार्ट होता है कितना 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देहांत से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देहांत के मध्य भारत का देहांतर विस्तार विस्तृत है। भारत का अब आता है इसमें भारत का परिचय में भारत की सीमाएं, भारत में सीमा से लगे हुए देश और तटरेखा, लंबाई, चौड़ाई, उसका क्षेत्रफल आदि के बारे में जानकारी मिलती है। लंबाई चौड़ाई भारत का विस्तार जैसे भारत का मैप देख लेते अपन। जैसे ये भारत का उत्तरी भाग आ गया, दक्षिणी भाग आ गया, ये नॉर्थ वाला और ये साउथ वाला, ये पूर्वी भाग और ये पश्चिम भाग। उत्तर से दक्षिण की लंबाई बात करते हैं अपन तो इसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर, और पूर्व पश्चिम जो है, पूर्वी भाग से लेकर पश्चिम तक लंबाई चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। भारत की सीमा के बारे में बात करें तो भारत के गुजरात राज्य से स्टार्ट होकर इधर वेस्ट बंगाल तक जो क्षेत्र है, ये सीमा है वो स्थलीय सीमा है, और ये जलीय सीमा है। स्थलीय सीमा गुजरात, इधर आपका राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, ये इन राज्यों से लगी हुई है। इसमें इसकी कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की, और तलीय जो जलीय सीमा है वो गुजरात से लेकर नीचे दक्षिणी राज्यों में आपका इसमें गुजरात है, महाराष्ट्र है, केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्रा है, उड़ीसा है, इन राज्यों की सीमा जो 6100 किलोमीटर लंबाई है। मुख्य सीमा 6100 किलोमीटर। टोटल सभी द्वीप समूह यानी लक्षद्वीप है, इधर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दमन द्वीप है, इन सब की सीमाएं जोड़ा जाए तो 7516.5 किलोमीटर जलीय या तटीय सीमा का बनी हुई है। भारत की सीमा के बारे में ये जानकारी है।
अब बताए सीमा से लगे हुए देश कौन से सीमाएँ, कौन से देश, कौन से राज्य लगे हुए हैं और कहाँ इसकी लोकेशन है। भारत के स्थलीय सीमा से लगे हुए 6 मुख्य सीमा से लगे हुए देश है, वो है आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बर्मा। कुल 7 देश लगे हुए हैं, किंतु अफगानिस्तान सीधा सीमा से नहीं लगा, मतलब ये चीन और पाकिस्तान के अधिकृत क्षेत्र से लगा हुआ है, इसलिए कुल 6 देश तो सीमा से लगे हुए हैं, ऐसे से 7 देश इसमें सीमा से लगे हुए हैं। अफगानिस्तान सबसे कम सीमा से लगा हुआ है और सबसे ज़्यादा सीमा से लगा हुआ देश है वो आपका बांग्लादेश है, इसका नाम है बांग्लादेश। कुल 7 देशों से सीमाएं लगी हुई है। एक नीचे दक्षिणी भाग जो देश से दक्षिण क्षेत्र में है वो उसका नाम है श्रीलंका, जो जल सीमा से पाक जल संधि से दूर बना हुआ मतलब स्थित है। इसके अतिरिक्त भारत की स्थिति हो गई, इसका परिचय हो गया। अब आता है इसकी स्ट्रक्चर, बनावट या संरचना, धरातल की भौतिक संरचना या उसकी संरचना मतलब उसका उच्चाज भिन्नता किस प्रकार है। भारत की बनावट में यहाँ पर भौतिक विस्तार, इसके उत्तरी भाग में जम्मू कश्मीर, ये उत्तराखंड, ये यूपी, बिहार, सिक्किम, असम, इन राज्यों से जो सीमाएं लगी हुई है वो आपका हिमालय क्षेत्र से लगी हुई है। हिमालय एक प्राकृतिक सीमा से बना हुआ है और बाकी दो सीमाएं, एक कृत्रिम सीमा है, एक प्राकृतिक सीमा है। प्राकृतिक सीमा में एक तो जलीय सीमा प्राकृतिक सीमा हो गई और एक हिमालय से लगी हुई प्राकृतिक सीमा है। कुछ सीमाएं जो मानव निर्मित है या कृत्रिम सीमाएं होती है वो भारत चीन के बीच में और भारत पाकिस्तान के बीच में है। जो कृत्रिम सीमाएं हैं, भारत चीन के बीच में जो सीमा है उसका नाम है मैकमोहन। भारत चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन। दूसरी है भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ। 2 रेखाएं हैं, रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान और भारत चीन के बीच में मैकमोहन रेखा। इसके अतिरिक्त दूसरा संरचना आती है आपका, ये क्षेत्र पूरा हिमालय संरचना से लगा हुआ है। इसके नीचे जो हिमालय से निकलने वाली जो नदी है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, आपकी गोदावरी है, कृष्णा है, गंगा, यमुना, जो भी नदियां हैं उससे लाया हुआ तलछटे जमाव के कारण इसके मध्यवर्ती भाग में जो क्षेत्र बना हुआ है, यूपी है, बिहार है, राजस्थान का दक्षिण पश्चिम भाग है, इधर आपका बिहार का क्षेत्र है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, ये पूरा मतलब काम मर्दत से निर्मित मिट्टी से बना हुआ है। इसका नाम है मैदानी प्रदेश है। ये कैसा प्रदेश है? मैदानी प्रदेश है। इसके दक्षिण में दक्षिण या मध्य भाग में एक प्राचीन श्रृंखला है, इसका नाम है विंध्याचल पर्वत। इसका उत्तरी भाग तो आपका कामर्दा से निर्मित है और दक्षिण भाग पठारी भाग है। इसके मध्यवर्ती दक्षिणी भाग, इसका नाम पठारी प्रदेश है, जो दो खाड़ी से घिरा हुआ है। एक तो इधर बंगाली खाड़ी और एक अरब सागर। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाली खाड़ी और भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। इस प्रायद्वीप में 2 तटीय मैदान है,
एक पूर्वी तट और एक पश्चिमी तट। ये पूर्वी तट, ये पश्चिमी तट। पश्चिमी तट और पूर्वी तट में दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ पर ये काफ़ी कटाफटा है, काफ़ी चौड़ा है। यहाँ पर कम प्रभाव होने के कारण नदियाँ उफान से पानी बहती है, पानी गिरती है सागर में। इस कारण इस क्षेत्र में इसका क्षेत्र का विस्तार कम हुआ है। ये गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी के प्रभाव से काफ़ी लंबा चौड़ा क्षेत्र मैदानी क्षेत्र से बना हुआ है। चौथा आता है आपका इसका पश्चिम में एक क्षेत्र है, उसका नाम मरुस्थलीय भाग है। मरुस्थलीय भाग है पश्चिम में, जो राजस्थान, जो भारत के पश्चिम में राजस्थान है, पंजाब का कुछ भाग है, कुछ आपका हरियाणा का कुछ क्षेत्र आता है, गुजरात का कुछ पश्चिम में मतलब कच्ची खाड़ी क्षेत्र आता है। बाकी इस पूरा क्षेत्र पश्चिम भाग ही, मतलब इसका पश्चिम क्षेत्र ही मरुस्थलीय में आता है। और इसके अलावा परिचय में ये हो गया। इसके अतिरिक्त जलवायु, किसी भी देश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में उसकी उच्चावच भिन्नता, वहाँ का तापमान, वहाँ की वर्षा की मात्रा, वहाँ पर उसके सागर तट से कितनी दूरी है, उन सब पर निर्भर करती है। भारत की स्थिति हिंद महासागर के शीर्ष पे होने के कारण यहाँ पश्चिम में दक्षिण पश्चिम मानसून से और बंगाल की खाड़ी के प्रभाव से यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में ग्रीष्म काल में वर्षा होती है। इसलिए यहाँ की जलवायु कैसी है? मानसून पर जलवायु पाई जाती है। भारत के उत्तर में विशाल परत श्रृंखला होने के कारण उत्तरी शीत ऋतु में उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकने के कारण यहाँ की जलवायु उष्ण आर्द्र उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। हिमालय को मतलब हिमालय ठंडी हवाओं को रोकने के कारण भारत का दक्षिणी भाग मतलब गर्म बना रहता है, और दक्षिण क्षेत्र है जो महासागर से घिरा होने के कारण तापांतर में न्यूनतम रहता है। इस कारण अधिक ताप नहीं बढ़ पाता है, न अधिक तापमान गिर पाता है। ग्रीष्म काल में तापमान इसका उत्तरी भाग अधिक गर्म होने के कारण राजस्थान का मध्यवर्ती क्षेत्र है जो डेजर्ट भूभाग है वो अधिक गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण यहाँ पर तापमान अधिक होने से वायुदाब घट जाता है। इसलिए इस कारण प्रेशर कम होने के कारण दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिम से मानसूनी हवाएं प्रवेश करती है। इस कारण भारत के दक्षिण क्षेत्र से वर्षा होते होते भारत के पूर्वी क्षेत्र में और भारत के पश्चिम क्षेत्र में प्रभावित करती हवाएं बहती हुई वर्षा करती रहती है। जलवायु दृष्टि से भारत की स्थिति मतलब भारत का स्थिति इस प्रकार से है कि पूरे देश में यहाँ पर अनेक प्रकार की जलवायु निवास पाई जाती है। यहाँ पर इसकी लोकेशन इस क्षेत्र में है कि एक तरफ सागर से घिरा होने के कारण, एक तरफ पर्वतीय क्षेत्र से घिरा होने के कारण, यहाँ पर नदियों के बहने के कारण, वनों के प्रभाव के कारण यहाँ पर जलवायु उष्ण और आर्द्र बनी रहती है। इसी प्रकार इस परिचय में भारतीय भूगोल में आप यही जानकारी प्राप्त करोगे।